हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हाउस। दोस्तों आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो दोस्तों आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची कौन जारी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय। अब दोस्तों केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी करता है। अच्छा, यहाँ पे आया है केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय, तो ये है कहाँ पे, इसका हेड ऑफिस या मुख्यालय की बात करूं तो शास्त्री भवन न्यू दिल्ली के अंदर इसकी मतलब मेन ऑफिस है। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के मंत्री जी कौन है, तो मंत्री जी की बात करूं तो ये प्रहलाद सिंह पटेल है। कौन है मंत्री? प्रहलाद सिंह पटेल। अच्छा, यहाँ पे क्या कहा गया है कि केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी करता है। तो राष्ट्रीय सूची मतलब जारी करता है, तो आखिर इस राष्ट्रीय सूची में क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या है जारी करने का। तो यहाँ पे उद्देश्य की मैं बात करूं तो भारत सभी को पता है कि एक विभिन्न संस्कृतियों का देश है। तो इसमें आप किसी भी कोने में चले जाना, इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर चले जाना, तो वहां पे आपको भिन्न प्रकार की संस्कृति की नजर आएगी। तो यहाँ पे मोटे तौर पे बात करूं तो भारत के विभिन्न राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए दोस्तों ये प्रोग्राम किया जाता है। इसका मेन पर्पज यही है कि हमारी जो प्राचीन सांस्कृतिक है उनके बारे में लोगों को बताना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, और उनको सहेज कर रखना, यानी कि उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, ये इनका मेन पर्पज रहता है इसका। अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं कि ये अब मतलब सूची जारी की गई थी, ये दोस्तों पहले सांस्कृतिक मंत्रालय की विजन 2024 का एक भाग है। अब दोस्तों कभी कभार सुना है ना कि विजन 2020 जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम का था, तो वैसे ही दोस्तों ये भी एक विजन है 2024 का, तो उनकी एक मतलब ये एक उन्हीं के संदर्भ में है। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो इस सूची के अकॉर्डिंग भारत के जितने भी स्टेट हैं या मतलब जितने भी अच्छे अच्छे जहां संस्कृति नजर आती हैं, वहां की दोस्तों 100 से भी अधिक परंपराओं को इस सूची के अंदर शामिल किया गया है। और इनकी सूची के अंदर जो 100 से अधिक परंपरा है, प्रथा है और संस्कृति के पाठ हैं, वो दोस्तों सहेज कर रखेंगे, आने वाले टाइम में दुनिया को बताएंगे और मतलब इनको सहेज कर कैसे रखेंगे ये सब कुछ इसमें बताया गया है। चलो देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत को $1 बिलियन की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। तो यहाँ पे आया है कि भारत को $1 बिलियन वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है दोस्तों? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये दोस्तों बैंक है जो भारत को $1 बिलियन वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। अच्छा, यहाँ बैंक की बात करूँ तो ये बैंक है कहाँ, तो इस बैंक की बात करूँ तो सिंगाई चीन के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? सिंगाई चीन के अंदर है। अच्छा, इनकी मुख्य सचिव की बात करूँ तो इसके मुख्य सचिव है के वी कामत। क्या नाम है दोस्तों? के वी कामत। अब इसकी स्थापना की बात करते हैं, अगर इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। कब हुई थी दोस्तों? 2014 को। अब ये बैंक किसके अंडर आता है और ये बैंक किसका पार्ट है? ये बैंक है दोस्तों ब्रिक्स, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी को पता है कि ब्रिक्स है, उनका ही पार्ट है। दोस्तों इस बैंक की स्थापना की बात करूं तो 2014 में दोस्तों ब्रिक्स के सदस्य है ना देश कौन कौन से? रूस है, ब्राजील है, भारत है और दक्षिणी अफ्रीका और चीन। इन मतलब पांचों कंट्रीज ने मिलकर जो मतलब ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना की थी 2014 के अंदर। तो अभी इसी बैंक ने भारत को $1 बिलियन देने का ऐलान किया है। चलो देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म किस मंत्री जी ने लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो अब यह है क्या, और पहले ये भी जान लेते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी कौन है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। कौन है दोस्तों? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है कि कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका मतलब इसका लॉन्च करने का पर्पज क्या है या उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों लॉन्च किया गया है। तो आप सभी को पता है कि अब चारों तरफ कोविड-19 का कहर चल रहा है। तो ये इस तरह का मतलब इस प्रकार का ये प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है कि अगर जो हमारा कोई क्वेश्चन है कोविड-19 के संबंधित,
तो हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनके मतलब एक इस प्लेटफॉर्म के अंदर दोस्तों प्रशिक्षित विशेषज्ञ बैठे हैं, उनकी टीम है जो हमको मतलब कोविड-19 के बारे में जो हम पूछेंगे उनके मतलब हमको जवाब देंगे, उनके बारे में हमें सुझाव देंगे। इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है कोविड-19 के मतलब बचाव के लिए। चलो देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस की बात करूं तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 अप्रैल को। अब दोस्तों 22 हर मतलब प्रत्येक 22 वर्ष को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? अब सभी को पता है कि पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस दोस्तों पर्यावरण यानी हमारी नेचुरलिटी है, मतलब नेचुरलिटी की सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा कराने के लिए प्रतिवर्ष ये मतलब एक दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। अच्छा, अब की बार मनाया गया था 2020 का, तो इसकी थीम पूछ ली जाती है, यानी कि इसका मतलब विषय क्या था 2020 के अंदर जो हमने सेलिब्रेट किया पृथ्वी दिवस 2020 का। तो इसकी थीम की बात करूं तो जलवायु परिवर्तन क्या है दोस्तों, क्लाइमेट एक्शन यानी कि जलवायु परिवर्तन। अच्छा, अब ये मतलब बात करूं तो ये पृथ्वी विश्व पृथ्वी दिवस है ना, लगभग संसार की या दुनिया की दोस्तों 192 कंट्रीज में से भी 192 देशों से भी अधिक देशों में मनाया जाता है। अब की बार दोस्तों 2020 के अंदर जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था ये दोस्तों 50वां था। तो आप यकीन लगा सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको कब से स्टार्ट किया था। इसको दोस्तों 1970 से मनाना स्टार्ट किया था। तो दोस्तों आज लगभग 50 साल हो गए और आज का जो अभी मनाया है ये 2020 के अंदर ये 50वां संस्करण मान लीजिए। अब पृथ्वी के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना मतलब नेचुरलिटी के बारे में बताना इसका मेन उद्देश्य रहता है। चलो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस सरकार ने अपने राज्य में बाजार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, यहाँ पे आया है कि बाजार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इसको दोस्तों करेक्ट आंसर है झारखंड, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, यानी कि दोस्तों झारखंड सरकार ने बाजार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यानी कि इस ऐप की बात करूं तो इसका ऐप का ही नाम है दोस्तों झारखंड बाजार मोबाइल ऐप। अगर अब यहाँ पे किस लिए मतलब लॉन्च किया है और क्यों क्या है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, इसकी बात करूं तो दोस्तों झारखंड ने क्या है, झारखंड सरकार ने, तो आप सभी को पता है कि कोविड-19 का कहर चल रहा है, सब लोग घर के अंदर हैं, तो उनको दोस्तों अब खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने के लिए तो इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म बनाया है या बाजार मतलब ये बाजार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य है लोगों को लॉकडाउन के दौरान, अब लॉकडाउन दिन वो घर पे बैठे हैं लेकिन उसको खाद्य सामग्री अवेलेबल करवाना है, मतलब खाने की जो सामग्री है उन तक पहुंचाने के लिए दोस्तों इस प्रकार का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो हम घर बैठे मंगवा सकते हैं हमारे खाने की कुछ भी सामग्री। तो ये दोस्तों झारखंड सरकार ने किया है। तो एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों झारखंड के ऊपर। मैं झारखंड की बात करूं तो राजधानी की बात करूं तो रांची है और इसके मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन है। और यहाँ की उच्च न्यायालय की बात करूं तो इसका उच्च न्यायालय है झारखंड उच्च न्यायालय और इसके प्रेजेंट टाइम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो डॉक्टर रवि राजन है। क्या है दोस्तों नाम, डॉक्टर रवि राजन है। अच्छा, यहाँ की विधानसभा सीटें देख लेते हैं। विधानसभा सीटें 81 और लोकसभा की सीटें हैं 14 और राज्यसभा की सीटें 16। इस प्रकार दोस्तों झारखंड सरकार ने दोस्तों झारखंड बाजार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, मतलब कोविड-19 के बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान खाद्य सामग्री घर पे पहुंचाने के लिए झारखंड के लोकवासियों को। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस पायदान पे रहा है। अब यहाँ पे आया है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो अब यहाँ पे इसकी क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आंसर की बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, यानी कि 142वां। अब दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है 2020। तो दोस्तों एक ये इस प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर बार दोस्तों अब यहाँ पे प्रेस की बात हो रही है, यहाँ की रिपोर्टर या न्यूज़पेपर के बारे में, जो न्यूज़पेपर एडिटर होते हैं ना रिपोर्टर, उनके बारे में दोस्तों फ्रीडम की स्वतंत्रता कितनी दी जाती है उनके संदर्भ में एक हर साल दोस्तों एक रिपोर्ट जारी करता है। और उसके अंदर दोस्तों भारत की रैंक लगी है अब की बार 2020 में 142वें पायदान पे रहा है, यानी कि उसको 142 रैंक मिली है। अब दोस्तों ये अभी रैंक निकाली गई है ये 180 कंट्रीज में, यानी कि दोस्तों 180 देशों के अंदर दोस्तों ये मतलब उनको रैंक निकाली गई 180 में से दोस्तों 142 रैंक लगी है भारत की। अभी यहाँ पे रैंकिंग पता चल गया किस प्रकार तैयार होती है कि भारत के या कोई भी दुनिया के अंदर जो रिपोर्टर है या प्रेस की दुनिया में काम करते हैं तो उनको स्वतंत्रता कितनी है इसके संदर्भ में ये रैंकिंग बनाई जाती है। तो भारत की रैंकिंग लगी है 142। अच्छा, तो
फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है? तो फर्स्ट नंबर पे रहा है नॉर्वा। क्या है नाम दोस्तों? नॉर्वा एक कंट्री का नाम है। अच्छा, सबसे लास्ट पायदान की बात करूं तो सबसे लास्ट पायदान पे है दोस्तों दक्षिण उत्तर कोरिया। क्या नाम है दोस्तों? उत्तर कोरिया। यानी कि दोस्तों 180 पायदान पे उत्तर कोरिया रहा है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान अब की बार 145वें पायदान पे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात करते हैं कि पिछले दशकों में भी कुछ टाइम की बात करूं तो पिछले साल की मैं बात करूं तो 2019 के अंदर दोस्तों ये है हमारी 142 रैंक है। इसकी जगह दोस्तों 2019 के अंदर 140वीं रैंक मिली थी। 2018 की बात करूं तो ये रैंक थी दोस्तों 138। अब दोस्तों दिनों दिन मतलब रैंकें बढ़ रही है, तो इसकी मतलब एक संभावना आइडिया लगा सकते हैं कि भारत में कुछ सुधार हो रहा है रिपोर्टर की दुनिया के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों कितनी फ्रीडम है इसके संदर्भ में आपको आइडिया लग गया है कि एक रिपोर्ट जारी की जाती है और भारत की अब की बार 142 रैंक लगी थी। अच्छा, यहाँ पे एक बातचीत इसमें महत्वपूर्ण तथ्य भी बन के आया है कि सुधार हुआ है कि नहीं हुआ। इसके संदर्भ में बता देता हूँ कि अब की बार जरूर सुधार हुआ है 2020 में। 2018 की बात करूं तो दोस्तों रिपोर्टर हुए थे जिनको मतलब 6 रिपोर्टर थे जिनकी दोस्तों हत्या कर दी गई थी। मतलब उसी दबाव डाल दिया जाता है रिपोर्टर को। कोई अब मतलब फ्रीडम रूप से कोई रिपोर्ट करता है तो उसको दबाव दिया जाता है पार्टी के संदर्भ में, या कुछ नेता गुंडागर्दी जो होते हैं वो मतलब दबाव डालते हैं। तो 2018 की बात करूं तो 6 रिपोर्टर थे, उनको मार दिया था, मतलब हत्या कर दी थी। और 2019 के अंदर भी ऐसा कोई केस नहीं आया और अब की बार भी ऐसा कोई केस नहीं आया। तो इससे पता चल सकता है कि भारत में कुछ व्यवस्था है। मतलब रिपोर्टर की बात करूं या प्रेस की बात करूं तो इसके संदर्भ में भारत की व्यवस्था दिन प्रतिदिन सुधरती नजर आ रही है। चलते हैं दोस्तों अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए आपदा मित्र हेल्पलाइन और ऐप लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक सरकार ने। अब कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए या कोविड-19 की महामारी से बचाव करने के लिए दोस्तों आपदा मित्र, क्या नाम है दोस्तों? आपदा मित्र हेल्पलाइन और ऐप एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो यहाँ पे कर्नाटक ने ऐसा किया है। तो इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का? तो आपको बता देते हैं कि कोविड-19 ही सब कुछ है। आजकल जो भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही है, चाहे टेक्नोलॉजी के जरिए करो, चाहे कुछ एप्लीकेशन लॉन्च करो, या चाहे कुछ भी करो, वो स्टेप उठा रही है कोविड-19 की वजह से उठा रही है। अब की बार दोस्तों अभी हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक ने ये मतलब हेल्पलाइन लॉन्च की है। इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दोस्तों मतलब एक मार्गदर्शन देना, इसके बारे में कोविड-19 के बारे में मार्गदर्शन देना, सही गाइडलाइंस देना और सहायता की, किसी को अगर जो सहायता की जरूरत है तो भी सहायता की भी मतलब सहायता की जाएगी। अगर किसी इंसान को सहायता होगी तो भी सहायता की जाएगी, इस प्रकार से दोस्तों। और यहाँ पे एक और भी है, अगर जो दोस्तों अब मार्गदर्शन की बातचीत हो रही है, अगर जो कोविड-19 के बारे में कुछ जानना चाहता है तो दोस्तों इस हेल्पलाइन के जरिए जान सकता है। और यहाँ पे दोस्तों विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे जो मतलब हमें कोविड-19 के बारे में हमको बताएंगे, वो सलाह देंगे कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों एक इस एप्लीकेशन के जरिए लोगों को कोविड-19 के बारे में सुझाव दिए जाते हैं ताकि मतलब इससे बहुत कम लोगों को संक्रमण हो सके। यहाँ पे दोस्तों अब बातचीत करते हैं, कर्नाटक का जिक्र हुआ है तो कर्नाटक के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी की बात करूं तो बेंगलुरु है। क्या दोस्तों? बेंगलुरु। और मुख्यमंत्री जी हैं यहाँ के बीएस येदियुरप्पा, ये बीजेपी से हैं। और राज्यपाल हैं दोस्तों वजुभाई वाला। क्या नाम है दोस्तों? वजुभाई वाला। और विधानसभा की सीटें देख लेते हैं। विधानसभा की सीटें हैं 225 और राज्यसभा की सीटें हैं 12 और विधान परिषद है, यहाँ की परिषद की सीटें की बात करूं, विधान परिषद सीटें हैं यहाँ पे 75 और लोकसभा की सीटें हैं 28। कितनी है दोस्तों? 28। अच्छा, देख लेते हैं यहाँ के अब कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो इस कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों अभय श्रीनिवास ओका। क्या नाम है दोस्तों? अभय श्रीनिवास ओका। तो इस प्रकार दोस्तों अब कर्नाटक के बारे में हमने देखा है, तो मतलब अपने वहां के लोगों के लिए कुछ एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय कोविड-19 की वैक्सीन का पहला मानव परीक्षण शुरू करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सफोर्ड। अब दोस्तों ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है जो कोविड-19 की वैक्सीन एक तैयार की है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। तो मानव के संदर्भ में दोस्तों पहला परीक्षण करेगा। कब करेगा दोस्तों? यानी कि आज की बात करें तो 23 तारीख को कोविड-19 का जो वैक्सीन तैयार की है तो उनके ऊपर दोस्तों मानव परीक्षण करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मतलब वैक्सीन है तो यूजफुल होगी कि नहीं होगी, इनका मतलब रिजल्ट कैसा रहेगा, लोगों के संदर्भ में जो पॉजिटिव मतलब कोरोना पॉजिटिव है तो वैक्सीन दी जाएगी, उसके ऊपर कैसा इंपैक्ट रहेगा वो दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज करने वाली है। ऐसा तो देखते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ये कहां पे है दोस्तों? ये है
यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के अंदर ये एक यूनिवर्सिटी है। तो इनके दोस्तों शोधकर्ताओं ने एक वैक्सीन तैयार की है, तो इसका पहला परीक्षण किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों हमको ये नोटिफिकेशन कहाँ से मिली, इनकी बात करो तो दोस्तों वहाँ के दोस्तों एक ये जानकारी दोस्तों यूके के स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल करने वाले एक राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम है दोस्तों मैट हैनकॉक। क्या नाम है दोस्तों? मैट हैनकॉक है, जो इन्होंने दोस्तों अपने ट्विटर के जरिए मतलब सबको बताया है कि हम परीक्षण करने वाले हैं, यानी वैक्सीन का मानव पहला परीक्षण किया जाएगा, कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है उसका। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सबसे बड़ा मुफ्त भोजन वितरण कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिलायंस फाउंडेशन ने। अब यहाँ पे आया है दोस्तों नाम रिलायंस फाउंडेशन ने, और बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि मुफ्त में भोजन दिया है, उसका मिशन का नाम है दोस्तों मिशन अन्ना सेवा। दोस्तों रिलायंस फाउंडेशन है, उन्होंने दोस्तों एक मिशन अन्ना सेवा करके दोस्तों एक कार्यक्रम चलाया है, जिनके अंतर्गत दोस्तों कोविड-19 से दोस्तों ग्रसित लोग हैं, या कोविड-19 की वजह से जो अभी लॉकडाउन के दौरान मतलब खाने पीने की सामग्री अवेलेबल नहीं है जिनके पास, तो इस मिशन के जरिए वहां तक एक मतलब खाना पहुंचा जाएगा। रिलायंस फाउंडेशन ऐसा कर रहा है, अन्ना सेवा मतलब मिशन अन्ना सेवा शुरू करके दोस्तों लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए। अच्छा, आप सभी को पता है कि रिलायंस फाउंडेशन एक क्या है, निजी कंपनी है, एक निजी फाउंडेशन है, गवर्नमेंट का नहीं है, स्वयं का है, आप सभी को पता है, एकल बंदे का है। तो एक यहाँ पे एक सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मतलब मुफ्त भोजन देने वाला दोस्तों फाउंडेशन बन गया है। सबसे बड़ा निजी फाउंडेशन है, क्या है दोस्तों? निजी फाउंडेशन है, मुफ्त में भोजन देने का दुनिया का सबसे बड़ा फाउंडेशन बन गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जिक्र कर लेते हैं रिलायंस फाउंडेशन के बारे में। तो स्थापना की बात करूं, रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना हुई है दोस्तों 2010 के अंदर। कब हुई है? 2010 के अंदर। अच्छा, इसका मुख्यालय की बात करूं, इसका मुख्यालय है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा, इसके संस्थापक की बात करते हैं, इसके संस्थापक हैं नीतू अंबानी दोस्तों, मुकेश अंबानी जी और धीरू भाई अंबानी। इस प्रकार जो इसके फाउंडर है। अब ये फाउंडर है, ये तीन है, तीनों ही साथ घर के ही मेहमान है इनके। यहाँ पे दोस्तों ये है ना रिलायंस फाउंडेशन है, ये क्यों बनाया गया, इसकी बात करें तो जो शिक्षा के संदर्भ में और हेल्थ केयर के संदर्भ में दोस्तों ये फाउंडेशन बनाया गया है। मुकेश अंबानी जी जानते हैं आप सभी को, भारत के एक अमीर जाने माने इंसान है, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। चलते हैं दोस्तों अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईरान ने। दोस्तों ईरान एक ऐसा कंट्रीज है जिन्होंने अपना दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों पहला उपग्रह लॉन्च किया है। दोस्तों दुनिया कहां पहुंच गई और ईरान अब कर रही है दोस्तों। तो इनकी बात करें तो ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ टाइम पहले की बात करूं तो कुछ तनाव मतलब हो गया था दोस्तों, कुछ मतलब बातचीत हो गई थी किसी के संदर्भ में लेकर। तो उसके बाद में दोस्तों अब ईरान ने दोस्तों सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। अच्छा, इनका नाम क्या है? इसकी नाम की बात करूं तो इसका नाम है नूर। क्या नाम है दोस्तों? नूर। अब दोस्तों ईरान ने ऐसा कुछ किया है, तो ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान के बारे में बता देता हूं, एक इस्लाम कंट्री है, आप सभी को पता है ईरान के अंदर सबसे ज्यादा इस्लामी लोग रहते हैं। और राजधानी की बात करूं ईरान के, तो राजधानी है दोस्तों तेहरान। क्या है नाम है दोस्तों? तेहरान। और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों रियाल, मुद्रा रियाल है। और राष्ट्रपति है दोस्तों हसन मुहाली। इस प्रकार से दोस्तों ईरान ऐसा कंट्री है जिन्होंने अपना अभी हाल ही में दोस्तों पहला उपग्रह लॉन्च किया है, सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है, जिनका नाम है नूर। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों हम हमारे एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद एंड जय भारत।